agent of erosion. It erode and pick up rocks fragments from the side and bottom of its valley. Side and bottom of its valley. Erosion depend on the slope of a channel, speed and volume of water and nature of the bedrock. राइट इरोजन किस पे डिपेंड करता है? स्लोप पे, कि वो जेंटल है या स्टीप है, वॉल्यूम के पानी कम है या ज़्यादा है, और जो बेड रॉक हैं, जो रिवर का बेड है, ठीक है, रिवर के दो साइड होते हैं, एक को हम कहते हैं रिवर बेड, एक को हम कहते हैं रिवर बैंक. बैंक होता है साइड. Side of the river is known as the bank of the river, and the bottom of the river is known as bottom of the river is known as bed of the river. ठीक है. Now the four processes are involved in the type of erosion. Type of erosion are abrasion or corrosion, solution, hydraulic action and attrition. Now what is abrasion? Material carried by the rivers wear away the river's bank and bed. रिवर जो अपने साथ मटेरियल लेकर आ रहा है वो रिवर बेड को और बैंक को एरोड करता है, और इस प्रोसेस को हम एब्रेशन कहते हैं. हाइड्रोलिक एक्शन. The shearing force of the water hits the river banks, causing the rocks and sediments to crack and break apart. इतना फोर्सफुली आता है रिवर का पानी कि जो रिवर बैंक के साथ जब वो हिट करता है तो वहाँ के रॉक्स और सेडिमेंट्स में क्रैक्स आ जाते हैं. कैन यू सी द क्रैक्स इन द पिक्चर? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन. द नेक्स्ट इज सोल्यूशन. The soluble part of the rocks and sediments are dissolved into the river. जो soluble part होता है rocks और sediments का, वो river में dissolve हो जाता है. The rocks carried by the river collide with each other and break into the smaller and rounded rock particle, and this process is known as attrition. जब rocks एक दूसरे के साथ टकराते हैं और वो बिल्कुल round shape में हो जाते हैं, smooth shape में हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम एट्रीशन कहते हैं. जब भी आप कभी साहिल समंदर पे जाएं और आपको वहाँ पे रॉक्स मिलेंगे जो गोल होते हैं और बहुत स्मूथ रॉक्स होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये एट्रीशन के प्रोसेस से गुजर कर स्मूथ हुए हैं. ठीक है. एट्रीशन इज़ अ इरोजनल प्रोसेस. ओके, नाउ द transportational work of river. Material eroded by a river are carried along by the water. This transported material is called load of the water. जो मटीरियल रिवर ने एरोड कर लिया है, ठीक है, वो जब पानी अपने साथ रिवर अपने साथ लेके आता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और जो मटीरियल वो अपने साथ लेकर आ रहा है उसको हम लोड कहते हैं. लोड. The load included material varying from the fine particles to big boulder. वो बहुत fine particles भी हो सकते हैं और वो बड़े बड़े rocks भी हो सकते हैं. Big rocks are called boulders. Transportation work of rivers depend on slope of the valley, speed and volume of water. Transportation भी slope पे depend करता है कि इस valley का slope जो है वो gentle है या steep है, और पानी के speed और volume पे depend करता है. Now 4 processes are involved in the transportation. The name of the process are suspension, solution, traction and saltation. Suspension क्या है? Suspension, fine light material is carried along by the river. जो fine material है जब वो अपने साथ river carry करता है उसको हम suspension कहते हैं. मिनरल्स आर डिज़ोल्व इन द वाटर, दिस इज़ अ केमिकल. जब मिनरल्स वाटर में डिज़ोल्व होंगे उस प्रोसेस को हम सोल्यूशन कहेंगे. ट्रैक्शन क्या है? लार्ज बोल्डर्स एंड रॉक्स आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड. रिवर बेड के अलोंग जब लार्ज बोल्डर्स
और रॉक्स रोल करते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रैक्शन कहते हैं। एंड सॉल्टेशन, स्मॉल पेबल्स एंड स्टोन, जब छोटे पेबल्स और स्टोन एक दूसरे के साथ टकराते हैं, बाउंस होते हैं रिवर बेड के ऊपर, इस प्रोसेस को हम साल्टेशन कहते हैं। सो दीज 4 प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ रिवर। डेपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर, जब रिवर अपने साथ ये मटेरियल, अब इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ रिवर ने की है, तो वो जो अपने साथ मटेरियल लेकर आता है वो उसको एक जगह डिपॉजिट करता है। कब डिपॉजिट करता है? जब उस रिवर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और वो प्लेन एरिया में आता है, ठीक है, तो उस वक्त वो डिपोजिशनल वर्क करता है। When the river enter into the plain area, it slows down and loses its capacity to transport the load. वो रिवर जब प्लेन एरिया में आता है उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और वो अपने साथ जो मटेरियल लेकर आता है वो वहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। As a result, the river start to deposit the material along its bed and side. रिवर अपने बेड, जैसे मैंने आपको कहा था, बेड निचला हिस्सा, रिवर का निचला हिस्सा, एंड साइड ऑफ द रिवर जो है वहाँ पे ये डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल इफ़ द रिवर दिस इज़ द रिवर, सो ये अपने नीचे वाले हिस्से में बॉटम पे, ठीक है, उसको हम बेड कहेंगे, और अपने रिवर अपने साइड पे मटेरियल को डिपॉजिट करता है। Heavy loads such as the big boulders are deposited first, followed by pebbles, gravel, silt and sand. बड़े मटेरियल जो हैं वो पहले डिपॉजिट होंगे और उसके बाद छोटे रॉक्स, पेबल्स, ग्रेवल, सिल्ट एंड सैंड, ये सारे छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, वो बाद में डिपॉजिट होंगे। क्लियर?